हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है रजनी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि फर्स्ट जॉब कैसे लें। एक बात समझ लो, फर्स्ट जॉब लेने का बहुत सारे तरीके हैं और पूरे यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताएगा। ये गारंटी है मेरी कि मैं जो आज तरीका बताने वाला हूँ यूट्यूब पे कोई बताएगा ही नहीं। बस सबको लगता है प्रिपरेशन अच्छा कर लो, पढ़ाई अच्छी कर लो, ट्रेनिंग अच्छी कर लो, बस ये सब अच्छी चीजें कर लो और आपकी जॉब लग जाएगी। नहीं लगेगी, गलत। सिर्फ इतने से तो नहीं लगेगी, लगने को लग सकती है। अब देखो, ये सिचुएशन कहने से तो बहुत अच्छी लगती है लेकिन सुनने में सिर्फ अच्छी लगती है। समझिए, मान लो कि आप छोटे शहर से हो, स्मॉल सिटी से हो, आप छोटे शहर से हो, ठीक है, या फिर आप बड़े शहर में भी हो। तो आपको, आपने मान लो कि किसी भी फील्ड में हो, आप कंप्यूटर फील्ड में ही नहीं बता रहा हूँ, किसी फील्ड में बता रहा हूँ, और आपको जॉब चाहिए। तो पहली बात तो ये कि आपको जॉब जब चाहिए तो आपने सारी तैयारी कर ली है कि नहीं, ट्रेनिंग सब तैयारी कर ली। तो आप सबसे पहली अपनी जॉब लो ट्रेनिंग विथ स्मॉल पे। जब आप किसी कंपनी में जाओ तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, बीटेक वाले लड़कों को मैं देखता हूँ, बीटेक या एमटेक वाले लड़कों को एक्चुअली में उनकी प्रॉब्लम भी रहती है कि उनके पिताजी ने बहुत सारे पैसे लगाए रहते हैं। 5 लाख 10 लाख, बीटेक बहुत ही सब महंगा होता है, सस्ता तो होता नहीं है। अब उनको सैलरी चाहिए होती है सीधे 50,000, वो मिलने से रही। एक बात समझ लेना कि अगर आप एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो आप, गारंटी मेरी बात समझ लो कि आपको कितने भी बड़ी कॉलेज में पढ़ लो, आपके कॉलेज में अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 100 में से 3 से लेकर के 7 बच्चे ही ऐसे होंगे जिनका कैंपस सिलेक्शन में होता है, वो भी सिर्फ दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये बात समझ लो कि ये सब दिखाने के लिए होता है। 3 से 5 जो कैंपस सिलेक्शन हो गया, ये हो, चाहे 10% का हो गया, उसमें भी वो ट्रेनिंग फीस ले लेते हैं, पता नहीं क्या क्या ले लेते हैं। ठीक है, तो आप जब कंपनी में जाओ तो ये मत सोचो कि भाई हमको पैसे कम मिल रहे हैं। आप सबसे पहले कोशिश करो कि ट्रेनिंग विथ स्मॉल पे वो दें। ठीक है, अब मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, मैं पहली जॉब अपनी टीचिंग जॉब किया था, मेरी मजबूरी थी कुछ, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था। मेरे घर में एक पापा बीमार हो गए थे, उनके एक्सीडेंट हो गया था, पैर में प्रॉब्लम आ गई थी, और अब ठीक है वैसे की, लेकिन प्रॉब्लम हो गई थी। तो पहली जॉब मैंने टीचिंग की तो ले ली, आसान होती है टीचिंग की जॉब, लेकिन करना कभी मत। ठीक है, अगर आईटी फील्ड में हो तो बिल्कुल ही मत करना। उसके बाद मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में आया। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में जब मैं आया तो उसमें क्या हुआ, मैंने पहली जॉब अपनी कंपनी को बोली, मुझे भी जॉब नहीं मिल रही थी। और क्यों देगी, मतलब क्यों देगी, मुझे कुछ स्किल नहीं आता है, मुझे कुछ मेरे पास कोई भी प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो क्यों जॉब देगी मुझे। तो फिर मुझे पता चला, मुझे भी बहुत गुस्सा आता था उस समय, ऐसा नहीं है, मुझे भी बहुत गुस्सा आता था कि मैंने इतनी पढ़ाई की, एमसीए कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, और मुझे लगता था कि मतलब जॉब नहीं मिल रही है। लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि क्यों जॉब देगी मुझे, मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है, कोई भी नॉलेज नहीं है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, मैं उनका कुछ सगा थोड़ी लगता हूँ, है? ऐसा थोड़ी है। सबको पता है कि जो कॉलेजेस में पढ़ाई होती है, या जो मान लो थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग पढ़ाई भी जाती है, जैसे आपने C++ पढ़ा होगा, जावा पढ़ा होगा, हो सकता है पाइथन भी पढ़ा होगा आपने, वो सब के सब जो पढ़ा है स्कूल में, कॉलेजेस में, वो सब का सब एक थ्योरेटिकल ज्ञान रहता है, और एक छोटे मोटे प्रोग्रामिंग आपने किया होगा, हो सकता है स्मॉल प्रोजेक्ट भी बनाए होंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत ट्रेनिंग भी ली होगी। लेकिन अगर आप बड़ी कंपनियों में या फिर स्मॉल कंपनी में भी अगर एक रियल टाइम प्रोजेक्ट की बात करो तो वो बिल्कुल ही सिनेरियो अलग होता है, खिचड़ी बना रहता है प्रोजेक्ट का। तो सबको पता है, कंपनीज को पता है भाई कि वो एक्सपीरियंस मोस्ट ऑफ केसेस में बता रहा हूँ। अब बहुत ज्यादा आपका सोर्स पर भी है तो अलग बात है, क्यों कंपनी देगी। ठीक है, इसलिए नो पे सबसे बेस्ट है। ये भी कोई कंपनी जॉब नहीं दे रही थी, इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि मेरे पास कोई स्किल नहीं था। मेरे पास कोई स्किल नहीं था, जैसे कि जावा हो गया, ठीक है, जावा हो गया, या फिर आपका डॉटनेट हो गया, या फिर आपका आजकल की तरफ पाइथन हो गया, या आपको C++ हो गया। कुछ भी मेरे पास नॉलेज नहीं था, तो ये सब मेरे को नॉलेज नहीं था, तो मेरे कोई कंपनी जॉब देने रही थी। तो मैंने एक कंपनी से कहा कि भैया ये काम कर लो कि मेरे को नो पे कर दो। मैंने कंपनी के पास जाके, आप लाख ही तैयारी कर लो, आप लाख ही पढ़ाई कर लो, आप लाख ही प्रोजेक्ट बना लो, कोई भी सोर्स लगा लो दुनिया में, आपको कंपनी कभी जॉब जल्दी नहीं देगी। अगर आप फ्रेशर हो तो बिल्कुल ही नहीं देगी। तो सबसे अच्छा ट्रिक ये है
कि किसी कंपनी के पास कुछ पढ़ लिख करके जाओ, उससे बोलो कि भैया पैसा मत दो। अब आप बोलोगे कि बिना पैसे के अब मैं काम करूंगा, पापा ने इतने पढ़ाया लिखा है, तो भाई अगर आप एटीट्यूड में रहोगे तो बहुत लोगों को मैं जानता हूँ कि वो बैठे हैं तो आज तक बैठे ही रहे हैं, क्योंकि उनको सीधे 50,000 और 1 लाख की नौकरी चाहिए। मैं सीधे बात बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 1,50,000 नहीं मिलेंगे, लेकिन शुरू तो आपको नीचे से ही करना होगा। तो नो पे से सीधे शुरू करो। अगर आपको कंपनी नो पे पे रख लेती है तो समझ लेना कि ज्यादा नहीं, आपको 6 मंथ काम करना होगा, उसके बाद आपकी लाइफ बन जाएगी। ठीक है, तो नौकरी अगर पानी है आपको, तो पहले आप कोशिश करो कि ट्रेनी विथ स्मॉल पे, अगर आपको वो 3 से 5 हजार रुपए दे देते हैं या 10 हजार रुपए दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सीधे बोल दो कि भैया हमको पैसा मत दीजिए, रख लीजिए। ये सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, लेकिन आजकल प्रॉब्लम क्या है, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं आजकल प्रॉब्लम क्या है कि आजकल बहुत सारे खर्चे हो गए हैं, लाइफस्टाइल अप हो गई है, सबको 10 हजार रुपए, आपको स्मार्टफोन चाहिए, नेट भराना है, तो पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीजें चाहिए। तो लाइफस्टाइल इतना हाई हो गया है कि उनको पैसे चाहिए। आप मतलब 10 से 15 हजार रुपए तो लड़कों को आजकल पॉकेट मनी लग जाता है कम से कम। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि सभी लोग यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए, लेकिन शुरू में भाई आपको नो पे या स्मॉल पे करना ही पड़ेगा। अगर आप मतलब बाप कॉलेज में नहीं हो तो, अगर आप बहुत बड़े कॉलेज में हो और आपके पापा बहुत बड़े रईस हैं, या फिर बहुत बड़े आप लोग हो, या फिर बहुत ज्यादा आपकी पहुंच है, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आप एक मिडिल क्लास हो या लोअर मिडिल क्लास के लड़के हो, तो आपको मैं सीधी सी सलाह यही दूंगा मेरी तरह कि हालांकि मैंने जिस कंपनी में कहा था तो फ्री में करने के लिए उन्होंने मुझे सैलरी पहले दी थी 3200 रुपये, मात्र 3200 रुपये। ये मानता हूं कि ये 3200 रुपये 7 साल पहले मिलते थे हमको, लेकिन ये 3200 रुपये 7 साल पहले भी किसी की सैलरी नहीं होती थी। ठीक है, तो ये होता है 3200 रुपये मेरे को दिए उन्होंने। उस समय फ्रेशर की सैलरी चल रही थी 9 हजार 8 हजार, आज तो खैर 15-20 हजार चल रही है, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो कुछ भी जो दे रहा है वो ले लो। मैं तो बस यही कहूंगा। इसलिए जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अगर कोई आपको बैठने की जगह दे रहा है, आपको एक पहचान दे रहा है, तो वो आप पे एहसान कर रहा है। ठीक है, तो जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आप सीधे पहले कर दो कि भाई मुझे सैलरी मत दो, पहले मेरे को नौकरी दो। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिए आप मुझसे। किसी भी शहर में नौकरी पाने का अलग अलग क्रिटेरिया हो सकता है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने ये भी पूछा था कि स्मॉल जॉब नहीं मिल रही है। अब देखिए उनका प्रॉब्लम क्या है, पाइथन पाइथन उन्होंने पढ़ रखा है और वो भोपाल में रहते हैं, भोपाल में रहते हैं। तो भोपाल में जब आप पाइथन करके रह रहे हो तो भोपाल एक आईटी हब नहीं है। अब मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो में कि अगर स्मॉल सिटी में आप रहते हो जहां आईटी कंपनीज कम है, तो आपको ज्यादातर डॉटनेट देखने को मिलेगा या पीएचपी देखने को मिलेगा। इसलिए जिस शहर में आप रह रहे हैं और आपको लगता है कि आप उसी शहर में रहोगे, तो पढ़ाई भी उसी शहर के अनुसार आपको लैंग्वेज भी सीखनी चाहिए। ठीक है, तो यही है, लोग बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेज सीख लेते हैं और पता चलता है कि छोटे से शहर में रहना चाहते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।